आते वो लोग आते ना ये काम आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। इस समय मैं दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर मंदिर के प्रांगण में हूं और यहां पे आज से विश्व शांति महायज्ञ 2022 का शुभारंभ हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहां पे इस पूरे ग्राउंड में कई पंडाल बनाए गए हैं। उस तरफ कलश रखा हुआ है और हर पंडाल में अलग अलग देवी देवताओं की तस्वीर है और हर जो पंडाल में शायद अलग तरीके का कुछ यज्ञ कुछ मंत्र यहाँ पर उच्चारण किया जाएगा। तो यहाँ कुछ हमारे साथ कुछ पंडित जी लोग हैं जो यहाँ जो पूजा करा रहे हैं। अभी इन्होंने कुछ मंत्र उच्चारण भी किया था, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये जो यज्ञ जो है ये किस लिए कराया जा रहा है, इसका जो उद्देश्य क्या है। तो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम शेष भट्ट पवन कुमार आचार्य जी। मैं तो आंध्र से आया। आंध्र प्रदेश से आया? आंध्र प्रदेश से आया है। अभी वो विश्व शांति के लिए सभी लोग अच्छा स्वास्थ्य रहे तो रहने के लिए वो याग करते हैं। वो याग में वो पंचायतन याग बोलते हैं उसको। वो याग के वो पंचायतन याग में अभी श्री पांचरात्र आगम विष्णु आगम अनुसारेण यह धन्वंतरी लक्ष्मी नारायण मूल मंत्र हवन चल रही है। इधर वो पूरे वो रुद्र हवन चल रही है, वो महागणपति का हवन चल रही है और अरुण सूर्य भगवान के लिए हवन चल रही है। वो वेद पाठ भी चल रही है। वो पूरे होम कार्यक्रम, वो पूरे पूजा कार्यक्रम ऐसा चल रही है। वो पूरे सभी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य रहने के लिए करते हैं। विश्व शांति के लिए मुख्य उद्देश्य के लिए वो करते हैं। तो ये बताएं आचार्य पवन जी, जो ये यज्ञ का जो आयोजन किया जा रहा है, इसका जो आयोजक कौन लोग हैं, किनके द्वारा करवाया जा रहा है? ये मेरे को ये इतना जानकारी नहीं। शायद यहाँ पर लिखा है कि नमो सद्भावना समिति करके यहाँ इस बोर्ड में एक नाम दिया गया है। तो ज़्यादातर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि साउथ से जो पंडित जी लोग ज़्यादा आए हैं यहाँ पे। हाँ, आया है इस यज्ञ के लिए। तो यहाँ टोटल कितने मंडप बने हैं? टोटल कितना मंडप है जो यज्ञ का जो हवन मंडप जो बने हैं? हवन मंडप याग मंडप 5 मंडप। 5 मंडप बने, जिसका क्या क्या नाम है पांचों मंडप का, आपको जानकारी है? शक्ति रुद्र महागणपति विष्णु सूर्य महाधन्वंतरी सूर्य नारायण। तो आपने सुना कि यहाँ पूरे इस ग्राउंड में 5 जो यज्ञशाला बना है, जिसमें शक्ति, सूर्य, धन्वंतरी, विष्णु, रुद्रा, महागणपति, सूर्य नारायण के नाम से 5 यहाँ पे जो महायज्ञ का जो मंडप बना है, यज्ञशाला जो है। और ये कब से कब तक चलेगा? आज से कितने दिनों तक का ये यज्ञ का आयोजन है? दिन का 24 दिन 24 तक 24। आज से ये 24 तारीख तक ये यज्ञ का जो यहाँ पर जी महापूर्ण आहुति 24 तारीख को महापूर्ण आहुति है यहाँ पे। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप भी आए यहाँ पे, इस यज्ञ का आप भी पुण्य का भागी बने, यहाँ पर आए और अपने यज्ञ में जो भी आपका कामना है, मनोकामना, उस इच्छाओं को लेकर के आप यहाँ पे यज्ञ में अपनी आहुति दे। तो चलिए, और मैं अब दूसरे तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अभी इन्होंने बताया कि 5 मंडप है, तो एक मंडप जो ये विष्णु मंडप है, ये धन्वंतरी, ये भगवान धन्वंतरी का जो ये यज्ञ मंडप है। आप
प्रदाता। अच्छा, आरोग्य प्रदाता। जो आगे की ओर आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ और दूसरे कौन कौन से मंडप है और यहाँ पर किस तरह का आयोजन किया जा रहा है। तो जैसा कि आपने अभी सुना कि यहाँ पे 5 यज्ञशाला है जो कि धन्वंतरी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बोर्ड लगा है यहाँ पे नमो सद्भावना समिति करके श्री शक्ति पंच यत्न विश्व शांति महायज्ञ 2022। यहाँ पे लिखा धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पहले देवता थे जिन्होंने भगवान सूर्य से आयुर्वेद सीखा और इसे दुनिया के सामने पेश किया। वह स्वास्थ्य के अधिपति है और आदि वैद्य गुरु भी हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदू महासभा, अशोक सिंघल फाउंडेशन, विश्व हिंदू परिषद और उनके नीचे जो ये स्थान है ये है स्थान श्री आधा कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर छतरपुर नई दिल्ली। तो इस जगह में इस यज्ञ का आयोजन हो रहा है। तो चलिए मैं आप आगे की ओर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कि कुछ जो यहाँ कलश जो है यहाँ रखा गया है और यहाँ पे भी एक कलश शायद ये मंडप है। यहाँ भी किस तरह का पूजा का आयोजन होगा। तो अब हम आपको दूसरी ओर लेकर चलते। यहाँ पे देखें कि एक और यहाँ पे बोर्ड लगा है जिसमें मीरा बाई के नाम से बोर्ड लगा, जिसमें लिखा है कि 16वीं शताब्दी में रहे मीरा बाई को भगवान कृष्ण के परम भक्तों में माने जाते हैं। वह एक महान आध्यात्मिक कवि और गायिका हैं। राजस्थानी भाषा में कई उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। तो इसके आगे और चलते देखते हो अब क्या है। यहाँ पे देखें एक जो शंख की यहाँ पे जो तस्वीर लगा हुआ है, नीचे लिखा शंख। शंख एक पवित्र प्रतीक है, तीर्थ वितरित करने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण। शंख बुद्धि, पवित्रता और पवित्रता का प्रतीक है। शंख की ध्वनि सबलता, समृद्धि, सुख, प्रसिद्धि और लक्ष्मी देवी के आगमन का प्रतीक है। तो आगे आते देखते हैं आगे अब कौन सा यहाँ पे बोर्ड लगा है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लगा शिवाजी महाराज का एक बोर्ड लगा हुआ जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा कि शिवाजी महाराज के बारे के मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को छत्रपति के नाम से जाना जाता है। वह हिंदू धर्म के संरक्षक थे, भवानी देवी के भक्त है, परम धर्म सहिष्णु थे। तो चलिए इसी तरह आप यहाँ देखें कि सामने में जो पंडित जी हैं वो शिवलिंग की शोभा मतलब तैयारी कर रहे हैं। यहाँ ये कौन सा मंडप है मैं इनसे जानना चाहूँगा। नमस्कार। हिंदी नहीं बोल। कोई नहीं, जो नाम तो बताएंगे। इस मंडप का क्या नाम है? रुद्र मंडपा। रुद्रा मंडपा। महादेव। महादेव। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना अच्छा यहाँ शिवलिंग का जो यहाँ पे सजाया जा रहा है। ये शिवलिंग है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक। और ये जो है यज्ञ की यहाँ पे तैयारी करा जा रहा है। ये रुद्र मंडप है, रुद्र मंडप महायज्ञ का ये मंडप है। तो ये कब से कल से होगा यहाँ पे यज्ञ? महान्यास पूर्वक एकादश रुद्राभिषेक आज से होगा। आज से यहाँ पर रुद्रा अभिषेक का जो है ये इस मंडप में होगा। तो ये रुद्र महायज्ञ मंडप है। चलिए मैं अब आगे और लेके चलते हैं हम। आप यहाँ पे देखें इस जगह में ललितादित्य महाराज का यहाँ एक तस्वीर लगा है जिसमें लिखा हुआ है कि ललितादित्य महाराज कश्मीर पर शासन करने वाले कारकोट वंश के प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। उन्होंने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का समान रूप से समर्थन किया। कश्मीर में कई मंदिरों का उन्होंने निर्माण भी किया। तो चलिए इसी तरह मैं अब आगे चलता हूँ। यहाँ केश्वर जो भोले बाबा का एक यहाँ पे तस्वीर लगा है जिसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है कि यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में नासिक के पास ब्रह्मगिरी पर स्थित है। यहाँ त्रिमूर्ति लिंग पीठ के भीतर लिंगाकार में रहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को त्र्यंबकम कहा जाता है। तो आइए आगे और देखते हैं क्या है। एक जो द्वार है, मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा पास में, यजुर्वेद द्वार के नाम से ये द्वार है। तो यहाँ पर आके देखते कि यहाँ क्या चीज़ है और किस चीज़ का आयोजन होता है। तो सबसे पहले हम जो है इधर से शुरू करते हैं। यहाँ देखें, यहाँ भी एक तस्वीर है। यहाँ पर ओंकारेश्वर का जो भोले बाबा का भी ये रूप है। उनका जो 12 ज्योतिष
शिवलिंग में से एक ये ज्योतिष शिवलिंग का नाम है। तो यह ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में मांधाता पहाड़ियों पर नर्मदा नदी के बीच में स्थित है। इस मंदिर को ओंकारेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए, इसी तरह एक और ये 12 ज्योति जो शिवलिंगों में से ये एक ज्योति शिवलिंग है जिनका नाम है मल्लिका अर्जुन। यह ज्योतिर्लिंग मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीशैलम में स्थित है। यहाँ भगवान स्वयंभू प्रकट हुए। पांडवों और भगवान राम से शुरू होकर कई राजाओं ने मल्लिका अर्जुन स्वामी का सेवन किए हैं। तो आगे आगे देखते हैं कि आगे क्या है यहाँ पे। तो यहाँ एक और बोर्ड लगा है जो आप देख सकते हैं कि यहाँ मार्कंडे के नाम से एक बोर्ड लगा है जो आप देखते हैं। ये भी एक शिवलिंग का एक रूप है। तो यहाँ लिखा कि मार्कंडे शिव के बहुत बड़े भक्त थे। शिव के वरदान के कारण वो मुकुंद महर्षि का पुत्र मार्कंडे अपनी भक्ति से भगवान को प्रभावित किया और अमृत को प्राप्त भी किया। तो चलिए और आगे देखते हैं कि यहाँ पर अब कौन सा लगा है। कि जैसा आपने देखा कि ये जो है यजुर्वेद द्वार है, तो यहाँ लगा है सोमनाथेश्वर का, जो ये भी भोले बाबा का ही रूप है। ये भी एक ज्योति शिवलिंग में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग मंदिर गुजरात राज्य के सोमनाथ में स्थित है। पुराण के अनुसार चंद्रमा ने इस लिंग की स्थापना की थी। भक्तों का मानना है कि यहाँ चंद्रकुंड में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। ये भी एक शायद ये हवन कुंड है। यहाँ पे भी कुछ पूजा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ भी एक बोर्ड लगा है, नमो सद्भावना समिति एवं विश्व शांति महायज्ञ 2022 श्री सिद्धि बुद्धि गणेश कल्याण श्री कनिपमकम देवस्थान आंध्र प्रदेश कल्याण महोत्सव में आपका स्वागत है। और साथ में लिखा आज़ादी का अमृत महोत्सव। और ये भी लिखा है आप लोगों के लिए भी है, जो यहाँ का जो श्रद्धालु है, जो भक्त लोग जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनके लिए भी लिखा कल्याण पूजा में भाग लेने के लिए दिए गए फ़ोन नंबर पर आप संपर्क करके अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर भी अंकित किया गया है जो +91 97 17 6729 41। साथ में कुछ यहाँ पे ईमेल भी है। तो चलिए मैं आगे की ओर अब चलता हूँ। तो यहाँ पे अभी जब मैं बाहर निकला तो कुछ और भी यहाँ पे कुछ तस्वीर, कुछ होर्डिंग लगा है, जिसमें आप देख सकते हैं ये महाकालेश्वर जो उज्जैन में है उनके बारे में बताया गया। ये भी शिव का अवतार है। ये भी एक ज्योति शिवलिंग में से एक है, जिसके बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। यह ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में स्थित है। यह एकमात्र स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है जो क्षिप्रा नदी के तट पर मंत्र शक्ति के कारण उत्पन्न हुआ है। यहाँ पूजे जाने वाले देवताओं को दक्षिण मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब हम आगे की ओर थोड़ा चलते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर ये जो गणपति मंडप है, ये जो यज्ञ मंडप है, इस जगह में भी हवन का आयोजन होना है। आप देखें सामने में गणेश जी जो गणपति महाराज है उनकी तस्वीर लगी हुई है। और ये गणपति मंडप है, यहाँ भी यज्ञ का आयोजन होना। तो आइए मैं और दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ा एरिया में इसका आयोजन किया गया है और काफ़ी बड़ा ये क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखें एक और जो तस्वीर है, हमारे जो हिंदू देवी देवताओं के जो सूरज भगवान का यहाँ पर तस्वीर लगा है। और इसमें उनके बारे में कुछ जानकारी दी है कि ज्योतिष के अनुसार नवग्रहों में से सूर्य प्रथम है। यानी कि जो हमारे 9 ग्रह है उनमें सबसे प्रथम स्थान जो है सूर्य देवता का आता है। सूर्य का रथ 7 घोड़ों का रथ है। सूर्य रजोगुण है। सूर्य का अग्नि तत्व है। सूर्य का वार रविवार। सूर्य का पसंदीदा रंग लाल है। तो चलिए, वैसे लाल हनुमान जी का भी रंग है, तो सूर्य भगवान का भी जो रंग है लाल है। यहाँ पे देखिए बुध जो एक ग्रह है बुध, उनके बारे में ज्योतिष के अनुसार नवग्रहों में बुध का जो स्थान है वो 4था स्थान आता है। उनका वाहन सिंह है। वह पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह स्वभाव से शुभ है। उनमें राजाओं का गुण है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें कि एक और यहाँ पे तस्वीर लगा जो ऐरावत का।
तो मेरे ख्याल से आप जानते हो कि तो ऐरावत जो है सो समुद्र मंथन में से ये निकला था। इनके बारे में कुछ जानकारी है। देवलोक का हाथी यानी कि इंद्र का जो सवारी है वो ऐरावत, भारी शरीर के सफ़ेद रंग से चमकने वाला एक हाथी है। यह इंद्र के वाहन है, जिसकी उत्पत्ति क्षीर सागर मंथन से हुई थी। यानी कि समुद्र मंथन से जब देवी और असुर मिलकर के समुद्र का मंथन कर रहे थे, उस समय ये ऐरावत हाथी का उत्पत्ति वहाँ से हुआ था। यहाँ पे भगवत गीता की तस्वीर है। श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। भगवत गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। इसी तरह चलिए आगे देखते हैं। आगे पे क्या है, यहाँ है तुलसी मैया का एक तस्वीर लगा है। उनके बारे में लिखा है कि तुलसी सबसे, हिंदुओं में वैसे भी तुलसी सबसे पवित्र माना जाता है। तुलसी के बारे में कुछ जानकारी है। तुलसी सबसे पवित्र वृक्ष राज है। तुलसी एक ऐसा वृक्ष है जिसे देवताओं के रूप में पूजा जाता है, जिसका सनातन धर्म आयुर्वेद में एक अपना विशेष और महत्व स्थान वो रखता है। तो यहाँ पे गुरुत्व मंत्र करके एक तस्वीर है, गरुड़ भगवान का, शायद ये गरुड़ जी का है। तो गरुत्व मंत्र एक गरुड़ पक्षी है जो श्री महाविष्णु का वाहन है। एक कार्यकर्ता जिसने खुद को और अपनी माँ को गुलामी से मुक्त कराने के लिए अमृत भंडा हासिल किया था। जो यहाँ पर गरुड़ महाराज के बारे में यहाँ पे जो जानकारी दी गई है, लिखा गया है, वो है यहाँ पे आपका ध्रुव के बारे में, जो आप जानते होंगे कि भक्त ध्रुव जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उनके बारे में कुछ जानकारी लिखा है। ध्रुव विष्णु का एक सबसे बड़ा भक्त है, जो भक्ति और दृढ़ता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। उताना पद का पुत्र श्री हरि की कृपा से वो एक ध्रुवीय सितारा भी बन गया। जो हम देखते हैं कि आसमान में जो ध्रुव तारा, तो वो इन्हीं के नाम पर है और वो अनंत महिमा प्राप्त कर ली है। अब यहाँ पे जो सनातनी धर्म में, हिंदू धर्म में जो सबसे बड़े जो गुरु जी है, ऋषि मुनि, जो वेद व्यास जी है, उनके बारे में कुछ यहाँ पे जानकारी दिया गया है। व्यास जिन्होंने वेदों का 4 भागों में विभाजित किया और कृष्ण देवपायन के नाम से जाने गए, वह सप्त चिरंजीवी में से एक है। उन्होंने महाभारत, महाभागवत के साथ अष्टदशा पुराण भी लिखा। और यहाँ पे जो हमारे आयुर्वेद, जो आयुर्वेद के बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ जड़ी बूटी, हल्दी और कुछ तेज पत्ता, इनसे जो कि कुछ तस्वीरें हैं, जिसके बारे में नीचे लिखा आयुर्वेद। तो जीवन का विज्ञान आयुर्वेद है। यह एक चिकित्सा प्रक्रिया है जो आयुष को बढ़ाने और बीमारियों को रोकने की तरीके दिखाती है। यह अर्थवर्ण वेद का एक उपवेद है। और आगे अब आते हैं, यहाँ देखते हैं कि आगे क्या है। तो यहाँ पे वायुदेव, वायुदेव यानी कि पवन देव। तो वायुदेव का लिखा, वायुदेव वायु के देवता 8 दिशाओं में से एक है। उत्तर पश्चिम की अधिपति है। वायु को भी प्रकृति के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार 5 तत्वों में से एक माना जाता है। जैसे कि कहते हैं कि हमारा शरीर भी 5 तत्व से बना हुआ है। और यहाँ आप देखें कि जो महर्षि वाल्मीकि का यहाँ तस्वीर लगा है, यहाँ पर इस बोर्ड लगा है, जो इन्होंने रामायण लिखा था। वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। उन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की। उन्होंने संस्कृत में आदि कवि के नाम से जाना जाता है। वह पद्य प्रक्रिया के अग्रदूत है। यहाँ देखें, ये जो शायद सूर्य मंडप है, यहाँ पे सूर्य भगवान का जो बड़ा सा एक तस्वीर लगा है। और ये जो यहाँ पर भी एक जो यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, मैंने आपको जानकारी दी। यहाँ पर लिखा अर्थवेद द्वार। तो जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारे यहाँ पे होर्डिंग और बोर्ड लगे हैं, बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में, ऋषि मुनियों के बारे में जो जानकारी दी गई है। यहाँ पे भी एक जो बोर्ड लगा है जहाँ पर लिखा मंगल कुज। ज्योतिष के अनुसार मंगल नवग्रहों में से तीसरा है। जैसे मैंने आपको वहाँ बताया कि सूर्य पहला है, तो ये नवग्रहों में तीसरा स्थान रखता है। वह उग्र स्वभाव का है। वह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसका सप्तांत मंगलवार है। उसे
7 परिक्रमा करें। अगर कभी भी इनका पूजा करना तो इनके मंगल के लिए 7 परिक्रमा करना आवश्यक है, जैसा इस तरह की यहाँ पे जानकारी दी गई है। दिखाते हूँ मैं आपको, यहाँ जो है ये चांद, तो इसमें जो जानकारी दी गई, जो नवग्रहों में से एक है जो चंद्र कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार नवग्रहों में चंद्रमा दूसरे स्थान पर है। चंद्रमा का वाहन मृग है, वह मन का कारक है। जल धारण करने वाला चंद्रमा सत्व गुणों से युक्त होता है। अब आगे देखते हैं कि आगे अब क्या लगा है। यहाँ देखें कि एक और भी जो नवग्रह में से एक है जो केतु, तो केतु का यहाँ पे लगा हुआ है कि जो, और इसके बारे में जानकारी कुछ लिखा है। ज्योतिष के अनुसार नवग्रहों में राहु 8वां ग्रह है। राहु और केतु एक ही है। जो कहते हैं उनमें तमोगुण है, उनका वाहन बाघ है। राहु की अवधि सप्ताह के हर दिन 1.5 घंटे तक रहती है, यानी कि हर दिन इनका जो असर रहता है दिन में 1.5 घंटे तक रहता है। और आगे चलिए मैं देखता हूँ कि और आगे क्या लिखा। यहाँ पे रामायण का जो एक पात्र है जटायु, जटायु के बारे में जो लगा हुआ आप लोगों को पता होगा। जो जटायु वो थे जब सीता माता का हरण किया जा रहा था, तो जटायु रावण से बचाने के लिए रावण से लड़ा भी था। उस समय रावण ने तलवारों से जटायु का पंख काट दिया था। उनके बारे में आपको जानकारी दी गई है। जटायु रामायण कथा में पाए जाने वाला बाज है। जब रावण सीता का अपहरण कर रहा था, तब जटायु ने रावण से वीरतापूर्वक युद्ध किया और अपने पंख को खो दिया। पे गंगा आरती के बारे में दिया गया है। अब किस जगह को, कि गंगा आरती तो कई जगह होता है, वाराणसी में भी, हरिद्वार में भी। तो यहाँ पर कौन सी जगह का गंगा आरती के बारे में तो नहीं जानकारी, लेकिन उन्होंने गंगा नदी के, गंगा जो नदी उनके बारे में कुछ यहाँ पर जानकारी है। पवित्र नदी गंगा की आरती करना कृतज्ञता का प्रतीक है। गंगा नदी की महिमा का अनावरण करने वाला यह समारोह हमारे अंदर आध्यात्मिक भाव को बढ़ाता है। ये भी एक ज्योतिष शिवलिंग में से एक है, जो बैद्यनाथेश्वर, जिसको बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, जो पहले बिहार में था। अब इस समय में ये झारखंड में है। और झारखंड के जेसीडी स्टेशन के पास ही पड़ता है बैद्यनाथ धाम। उसके बारे में कुछ लिखा है। यह ज्योतिर्लिंग मंदिर झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। एक स्थानीय पुराण के अनुसार रावण ने आत्मलिंग उठाने में असफल होकर अपने घावों को ठीक करने के लिए यह बैद्यनाथेश्वर का सेवन किया था। और यहाँ पर जो लिखा वरुण देव, यहाँ देखिए, जो शायद इस पंडाल का जो आखिरी ये बोर्ड है वरुण देव। वरुण 8 दिशाओं में से एक है। पश्चिम की ओर सिर जल के अधिपति देवता वरुण है, यानी कि जलों का देवता जो है वरुण है। उनके पास बादलों, वर्षा और जल संसाधनों की निगरानी करने की शक्ति है। तो ये इस तरह के यहाँ पे बोर्ड लगा है। और यहाँ अंदर में कुछ जो बना हुआ, आप देखते हैं कि इसके अंदर में क्या, मैंने आपको पूरा इस ग्राउंड का मैंने दिखाया, सारे मंडप के बारे में मैं बताया, क्या क्या था वो जानकारी मैंने आपको दिखाया। तो चलिए अब अंदर की ओर चलते हैं कि इस अंदर में किस चीज़ का आयोजन हो रहा है, क्या है ये। तो जैसा कि मैंने अभी जो विश्व शांति यज्ञ के बारे में मैंने पूरा यहाँ का जो मैदान है, जितने हवन कुंड है, सबके आपको जानकारी दी। और यहाँ पर हमारे जो एक संत महाराज है, मैं उनसे जानना चाहूँगा इस यज्ञ के बारे में कि इसका आयोजन का उद्देश्य क्या है। तो नमस्कार, अपना नाम बताइएगा। मैं बाबा पंडित नंद किशोर मिश्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा। तो ये बाबा जो इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है और कितने दिनों तक ये चलेगा? आज संपूर्ण विश्व अशांत है, बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। सौहार्द की समाप्ति है। भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा रही यज्ञ की। यज्ञ का तात्पर्य है कि सामूहिक रूप से उस परम शक्ति का आराधना करना जो संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है। और यज्ञ से की आहुति से पर्यावरण की शुद्धि होती है। विश्व में अनेक देशों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास से वायु के शुद्धि के लिए यंत्र लगाते हैं, लेकिन अपने यहाँ यंत्र नहीं लगता है। अपने यहाँ प्रकृति यानी पेड़ पौधे और यज्ञीय जो हवन होता है, वह जब जलता है तो वायुमंडल को शुद्ध करता है।
तो यह यज्ञ का जो आयोजन है, संपूर्ण विश्व की शांति, भारत को आर्थिक रूप से शक्तिशाली होना है, आर्थिक समृद्धि और सामरिक समृद्धि और विवेकपूर्ण कार्य या वर्तमान सरकार के द्वारा हो कि संपूर्ण विश्व को एक मार्ग मिले, एक शांति के तरफ, सौहार्द के तरफ बढ़ने का कार्य हो। इसी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना के लिए यह 4 दिनों का यज्ञ है। अभी जैसे कि मैं आपको इस जगह में मैं आया, जो आप देख रहे हो कि जो विश्व शांति महायज्ञ 2022 का जो आयोजन किया गया है, मैं यहाँ पर आपको पूरे ग्राउंड का मैंने भ्रमण कराया, एक एक पंडाल, एक एक जो देवी देवता, जो हमारे नवग्रह के जो तस्वीरें लगी हैं उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। यहाँ पे मेन जो 5 मंडप लगा हुआ है, और मैं कुछ लोगों से भी, एक जो बाबा थे उनसे भी मैंने बात किया, और कुछ यहाँ पर हमारे यहाँ पर कुछ स्वयंसेवी लोग जो हैं जिस कार्यक्रम के आयोजन में अपना सहयोग दे रहे हैं, तो मैं उनसे मैं बात करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नाम बताइएगा आप। मैं डॉक्टर रंजीत कुमार, आपको थैंक यू, आप लोग यहाँ पे आए और अच्छा से कवरेज कर रहे हैं। ये विश्व शांति महायज्ञ बेसिकली हम लोग सभी के शांति के लिए 2 साल के बाद कोरोना को फिर से न बढ़े, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि विश्व में शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया है। जो नमो सद्भावना समिति है जो आंध्र प्रदेश से है, इसमें विश्व हिंदू परिषद भी हैं और कई संस्थाएँ जो सोशल एक्टिविटी जो होते हैं वो लोग भी इसमें कई मठाधीश, पीठाधीश, अपने उज्जैन का कई बड़े बड़े संत महापुरुष यहाँ पे आ रहे हैं। आज सुबह हमारे गवर्नर साहब, हरियाणा गवर्नर साहब आए थे, उन्होंने भी अपनी आहुति दी। तो हम लोग सभी छत्र जो आध्या कात्यायनी जो मंदिर है यहाँ प्रांगण में, हम लोग जितने भी देशवासी से सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे आएँ, अपनी आहुति दें, अपने कष्ट और ग्रह को ख़त्म करें। तो यहाँ पर एक हमारे साथ में है, एक और स्वयंसेवी हैं, समाज सेवक हैं। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम खेल गुप्ता है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ जी, और छतरपुर विधानसभा में निवास करता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमें नमो सद्भावना समिति के द्वारा जो आयोजित जो कार्यक्रम है विश्व शांति महायज्ञ, तो इसके लिए मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा कि आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। इसको चरितार्थ करते हुए आज भारत जैसे देश में जो हमेशा हम गुरु रहे हैं और रहेंगे, इसकी तैयारी नहीं कर दी है, तो आज इस तरह के यज्ञ के माध्यम से पूरे भारत में संदेश जाता है कि हम देवी देवताओं की धरती में निवास करने वाले लोग हैं और भारत की शक्ति यज्ञों में ही निहित है। भारत माता के सपना साकार होने में ये सब एक माध्यम है। हमारा भारत विश्व गुरु होने के श्रेणी में बहुत जल्द नमो सद्भावना समिति जैसे यज्ञ के माध्यम से हमारा देश का ध्वजा पूरे वर्ल्ड में फहराएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसमें तमाम साधु महात्मा, विद्वज्जन, औघड़दानी लोगों का आना है। ऐसे भी छतरपुर क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आध्या कात्यायनी माँ का जो मंदिर है वो भी हमारे बिहार से ही संबंधित मंदिर है, क्योंकि कात्यायनी जो बाबा नागपाल थे वो बिहार के थे। बिहार के नहीं थे बाबा, तो भारत के समझिए पंजाब से थे बाबा, लेकिन जो मंदिर की स्थापना उन्होंने किया वो हमारे छठ पूजा की आस्था माँ कात्यायनी छठे रूप में यहाँ विराजमान है। छतरपुर मंदिर तीर्थ क्षेत्र है और तीर्थ क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर और बड़ा भव्य और दिव्य जो प्रोग्राम हो रहा है, जो कार्यक्रम हो रहा है, उस तरह के कार्यक्रम पूरे भारत में हिंदुओं के द्वारा, जो भारत माता के सच्चे संतान हैं उनके द्वारा होना चाहिए। इससे इसके यज्ञशाला के द्वारा जो आहुति होती है उससे ब्रह्मांड तक हमारी आवाज़ जाती है, क्योंकि विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो हिंदू प्रधान देश है। राजनीतिक चक्कर में, राजनीतिक पॉलिटिकल की वजह से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना। मैं आपके चैनल के माध्यम से, वी न्यूज़ के माध्यम से, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत के बड़े राजनेताओं से मांग करता हूं कि आने वाले कल में भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये हम सबकी कामना है। जय हिंद, जय माता दी। और हमारे जो भाई लोग हैं उनसे मैं बात करूँ। सर नाम बताइएगा। मेरा नाम संजय भाई हुआ। और संजय जी, यहाँ पर क्या किस तरह का आपका योगदान है इस यज्ञ के आयोजन में? देखिए, ये नमो
नमो सद्भावना समिति, अशोक सिंगल फाउंडेशन एवं ये विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में ये विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन छतरपुर मंदिर के परिसर में किया जा रहा है। हम लोग बिहारी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से ये लोकल लोगों का सहयोग, बिहारी वेलफेयर सोसाइटी बोले तो क्या दिल्ली में आपने बनाया? पूरे दुनिया में ये बिहारी वेलफेयर सोसाइटी है। बिहारी वेलफेयर सोसाइटी का, मैं भी बिहार से हूँ लेकिन मुझे तो नहीं पता इस वेलफेयर सोसाइटी के बारे में। अब पता हो जाए, आपके पता हो जाएगा। बिहारी वेलफेयर सोसाइटी का जो कंसेप्ट है, जहाँ बिहार वहाँ विकास की बात करता है, जय बिहार की बात बोलता है। का क्या सरकार से मांगे, क्या करना चाहते हैं, और ये यज्ञ में बिहारी वेलफेयर सोसाइटी का क्या योगदान है? ये इस जगह में बिहारी वेलफेयर सोसाइटी का वॉलंटियर सहयोग दे रहा है, और लोकल होने के कारण ये साउथ की संस्था इन लोग आयोजन कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ लगभग 250 जो पंडित हैं साउथ के हैं, तो हम लोग जिन्हें हिंदी भी नहीं आ रहा बोलने। हाँ, हिंदी, यहाँ तक कि कुछ लोग जो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं तो वो तो इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन जो मदर लैंग्वेज उनका जो साउथ का है वो तेलुगु बोलता है, मलयालम बोलते हैं, है ना, तेलुगु बोलते हैं। जिस तरह हम लोग का मदर लैंग्वेज है मैथिली, मगही, है ना, तो उस तरह का बात करते हैं। तो उनको सहयोग करने के लिए हम लोग बिहारी वेलफेयर सोसाइटी पूरे, क्योंकि ये जग किसी व्यक्तिगत का तो है नहीं, कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए। आप देखिए पूरे दुनिया में ये रूस और यूक्रेन में जो हिंसा हो रही है, तो उस हिंसा को रोकने के लिए जो यहाँ आहुति होगा, जो हवन होगा, उसके द्वारा ये शांति का पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में एक संदेश जाएगा। इन्होंने बहुत अच्छा बात कहा कि जो अभी रूस में और यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है, तो हो सकता है इस यज्ञ के कारण वहाँ शांति बहाल हो। यहाँ पर एक और है भाई मेरे, उनसे मैं बात करूँ। तो क्या नाम है आपका? संतोष यादव। संतोष जी, क्या हैं आप यहाँ पे ऐसे जो यज्ञ के आयोजन में क्या स्वयं सेवक है, आपका क्या रोल है यहाँ पे? यहाँ पे बिहारी हेल्थ सोसाइटी की तरफ से संजय भाई के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। उनके आदेशानुसार मुझे बताया गया विश्व शांति यज्ञ है, तो इसमें कल से ही अपना फुल टाइम दे रहे हैं, ड्यूटी छोड़ के अपने। यानी 4 दिनों तक रहेंगे यहाँ पे? बिल्कुल 4 दिनों, मतलब 24 घंटे रहेंगे? जी। घर नहीं जाएंगे? नहीं, घर नहीं जाएंगे। और ये अच्छी बात है, हमारे संस्कृति को जिंदा रखने के लिए ऐसी धार्मिक कार्य होना चाहिए, क्योंकि ये अपनी भारत भूमि जो है देवभूमि है, तो ऐसे कार्य होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ हमारे बीच में कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, मैं उनसे बात करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। नाम बताइए। मेरा नाम पूनम तिवारी हुआ। तो पूनम जी, आप यहाँ यज्ञ देखने आई हैं या इस यज्ञ में आपका कोई सहयोग है? बस जैसे जो काम आप लोग कर रहे हैं उसी काम हमको भी दिया गया है। क्या दिया गया? मैं तो आप लोगों से बात कर रहा हूँ और आप फोटो खींच रहे हैं। नहीं, फोटो में ये देख रहे क्या, जो चैनल वाले आ रहे हैं, कुछ हम लोग को भी उसी तरह का काम खींचेंगे ना। अभी हमें भी जैसे हम डालेंगे, जैसे हम भी, जैसे आप मीडिया की तरफ से हमें काम मिला है कि हमें ये करना है, तो हम भी इसी में थोड़ा कहें चलिए माता रानी का। मैं भी पास ही में छतरपुर में ही रहती हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा। अब जो यहाँ का जो आयोजक है वहाँ पे जो श्रीनिवासन जी है, चलिए मैं उनसे मैं बात करता हूँ। और यहाँ एक भाई साहब है, उनसे मैं बात है। नाम बताइएगा। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह। तो अशोक जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं अब तो यहीं दिल्ली का रहने वाला हूँ। वैसे जो बिहार से हूँ सर, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट? हाँ जी। तो बताइए यहाँ पर क्या आपका योगदान है? सर, हमारा जो दायित्व मिला है, हम खाना देख रहे हैं, ठीक है ना, जो खाना का मैंने अभी खाना खाया, तो आप ही देख रहे हो क्या? हाँ, खाना हम देख रहे हैं, ठीक है जी। और जो हमारा ये डॉक्टर का जो कैंप लगा है सेवा भारती की तरफ से, वो हाँ वो भी देख रहे हैं हम, ठीक है ना भाई साहब, 2 चीज़ देख रहे हैं। तो जैसा कि अभी मैं जो विश्व शांति जो महायज्ञ है उसमें मैं बहुत सारे लोगों से बात किया हूँ, और इस महायज्ञ का जो मुख्य आयोजक है श्रीनिवासन जी, मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है सर। थैंक यू, धन्यवाद महाराज जी। तो सर ये बताएं कि इस तरह का जो आपको कार्यक्रम आयोजन करने का ये उद्देश्य और ये जो भावना कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये सर, ये भावना हमारी जो सनातन धर्म है, धर्म में मौजूद है, ये भाग है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाराज जी ने लोक कल्याण के लिए बहुत सारे लिखा है। गंगा स्तोत्र लिखा है, कनकधारा स्तोत्र लिखा है, बहुत सारे लिखा है। इसमें लोक कल्याण के लिए जो यज्ञ, जो एक वेदिका है, एक मंच है, इस मंच में
शंकराचार्य जी ने पंचायतन यज्ञ का सृजन किया है। ये पंचायतन यज्ञ विष्णु पंचायतन है, शिव पंचायतन है, शक्ति पंचायतन है। ये शक्ति पंचायतन सबसे बड़े ताकत देते हैं। इस यज्ञ में जो लोग शामिल होते हैं, इस यज्ञ में जो लोग आहुति देते हैं, इनको ज़िंदगी में रोशनी मिल जाएगी, तरक्की मिल जाएगी। उनकी जो आत्मानंद मिल जाएगी। इस शक्ति पंचायतन में कौन रहेगा? शक्ति पंचायतन में गणेश यज्ञ एक भाग है, रुद्र यज्ञ एक भाग है, धन्वंतरी यज्ञ एक भाग है, आदित्य एक भाग है। इस चारों मिलाकर शक्ति स्वरूपिणी अंबिका, जगदंबिका, जगदीश्वरी, कात्यायनी, गायत्री माता, कनक दुर्गा सभी इकट्ठा करके बहुत सारे शक्ति पंचायतन है। शक्ति पंचायतन में धन्वंतरी यज्ञ में आपने आहुति डाला है, आपको ये कोरोना ये कैंसर से उनको बचाएगी। धन्वंतरी है, डॉक्टर है। आदित्य, आप इतने खूब आवाज़ से बोल रहे हैं महाराज, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तेजस, यशस, ओजस सब कुछ भगवान सूर्य से है। ज़िंदगी में किसी मकाम तक आप पहुँचना है, भगवान आदित्य को हम स्मरण करना है। जब आदित्य का यज्ञ हो रहा है, यहाँ आप आहुति देना है। रुद्र, पैसा चाहिए, सौभाग्य चाहिए, विभूति योग चाहिए, तो रुद्र यज्ञ में आहुति देना है। और गणेश, बच्चे हैं घर में, सिद्धि बुद्धि अब चाहिए, आपकी पढ़ाई में तरक्की चाहिए, IAS बनना चाहते हैं, बहुत बड़े इंजीनियर बनना चाहते हैं आप, आइए ना। सिद्धि बुद्धि विनायक जो यज्ञ हो रहा है, इसमें आहुति दे दीजिए, हम दे देंगे आपको, आप इसको समर्पण कीजिए इसमें। इसके साथ साथ शक्ति पंचायतन हमारी ज़िंदगी को संपूर्णता देगी। ज़िंदगी में अच्छे बाप होना, अच्छे भैया होना, अच्छे दामाद होना, अच्छे हस्बैंड होना, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं ज़िंदगी में। इसमें हम कंप्लीट पर्सन होना चाहिए, संपूर्णता चाहिए ज़िंदगी में। शक्ति पंचायतन है, शक्ति माँ को आहुति देना है। जो माँ की कृपा है, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल सेइंग इन इंग्लिश, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, हेंस ही मेड मदर। सो भगवान जो मातृ रूप में है, आपका घर में ऐसी शक्ति है माँ के रूप में। वो माँ, शक्ति माँ, अभी उनके नाम पे यज्ञ हो रहा है, इसमें ज़रूर भाग लेना है। देखना एक आनंद है, आनंद की स्फूर्ति मिलती है। मैं इस सबसे मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, आप इसमें मौजूद हो जाइए। एक खूबसूरत गज़ल है, ये हंसी पल कहाँ से लाओगे, वक्त ये कल कहाँ से लाओगे, भीग लो मस्तियों की बारिश में। ये बारिश शक्ति माँ की कृपा की बारिश है। ये भीग लो मस्तियों की बारिश में, फिर ये बादल कहाँ से लाओगे, जिंदगी धूप बन के चमकेगी, जिंदगी धूप बन के चमकेगी, माँ का आंचल कहाँ से लाओगे। ये शक्ति पंचायतन एक माँ के आंचल जैसा है। इसमें आंचल की
जो साया ले लीजिए, आपको ज़िंदगी में सब खुशियाँ आपके घर में कण कण में वो सजाएगी खुशी से। धन्यवाद। तो ये अभी आपने जो सुना कार्यक्रम के जो आयोजक थे श्रीनिवासन जी, इनके बारे में आपको बता दूं कि ये तकरीबन 165 शायद भाषा में इन्होंने गज़ल गाया है और इनका जो नाम है गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और ये अपने आप को क्या कहते हैं कि इन पहचान की कोई इनका मोहताज नहीं है। और शायद जहाँ तक जो मुझे जानकारी मिली है कि ये आयोजन यहाँ पे दूसरा बार किया जा रहा है, क्या सही है सर? यस, दूसरी बार पहले किए थे। इस बार हमने बहुत सारे संतों को भी हमने इसमें शामिल होने के लिए बुलाया है। विशिष्टाद्वैत, द्वैत, अद्वैत फिलॉसफी और शाक्तेयम को जो संत लोग इसको मानते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं, साधना करते हैं, बड़े साधु बुजुर्गों को हमने बुलाया है। इसके साथ साथ नटराज चिदम्बर शिवगामी कल्याण टुमारो कल है, आज सिद्धि बुद्धि गणेश कल्याण हुई है, परसों कार्तिकेय कल्याण है, आखिर में 24th लास्ट डे अयोध्या सीताराम कल्याण। एवरी डे मॉर्निंग 11 o'clock to 1 o'clock 1 PM कल्याण, देवताओं के कल्याण हम मना रहे हैं। हर शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक श्री बालाजी भगवान की आरती है, यहाँ देखना है उसको। अरे यार नयनानंद है, ज़रूर देखना है। उसके बाद बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, भक्ति स्फोरक कार्यक्रम कल्चरल प्रोग्राम्स में शामिल हो रही है। और 23rd को आज़ादी का अमृतोत्सव अवसर पर हमने बड़े कवि सम्मेलन इस प्रांगण में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कितने बजे से वो 23rd को शाम 7:30 से, शाम को 7:30 से रात 10 बजे तक बढ़िया कवि सम्मेलन। इस देश में जो मशहूर शायर लोग हैं वो सभी इसमें मौजूद हो रही है, तो मैं सबको स्वागत कर रहा हूँ। धन्यवाद। तो आपने सुना श्रीनिवासन जी को, इनका जो कार्य है एक प्रेरणादायक जो एक कार्य है। और अभी जो मैंने वहाँ पर एक महाराज जी से बात किया और जिन लोगों से भी बात किया, तो उन इस यज्ञ का जो आयोजन करने का एक ही मकसद है कि इस समय पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो चुका है, एक बारूद के ढेर पर बैठा है, हर तरफ अराजकता ही अराजकता दिख रहा है। तो इस यज्ञ के माध्यम से इस संसार में, इस दुनिया में, इस सृष्टि में शांति हो, ऐसा इन लोगों का कामना है और इसी उद्देश्य से ये यज्ञ भी किया जा रहा है। तो नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।